कि प्रशांत किशोर के लिए बेहतर और शुभ संकेत निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि 31 राउंड है, इंतजार थोड़ा करिए, धैर्य बना करके रखिए। लेकिन शुरुआती संकेत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और कहां बीजेपी चूक गई या फिर ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो एक बड़ा फैक्टर जो है उभर करके इस बार के चुनाव में सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के बात रखी। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो कैश नहीं कर पाए, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, इस फैक्टर को भी तलाशने की कोशिश करनी होगी। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, नतीजे आने में, परिणाम आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, तो इंतजार थोड़ा करना चाहिए। विभाग बिल्कुल इंतजार सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए और आज तो जनता का जब दिन है तो धैर्य जरूर रखें। हमारे साथ इस वक्त लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन लेते चलूं। प्रेम रंजन जी, मैं बार बार ये कह रही हूं क्योंकि जब आपकी ये सीट रही है, लगातार आप यहां से जीतते रहे हैं, तो ये रुझान में भी आप ही की तरफ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, ऐसा अमूमन मानकर आप भी चलते हैं और जनता भी ये देख रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी यहां काम कर रही है क्या? नहीं, आपका कहना ठीक है कि यह शुरुआती रुझान भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि आरजेडी की नाकामी के कारण आरजेडी ने मिलकर करके प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ा, उनके वोट ट्रांसफर कराने का काम किया। लेकिन आरजेडी तो ये आरोप लगा रही है कि आपकी बी टीम के तौर पर पीके काम कर रहे हैं। इसलिए जो है प्रशांत किशोर की अभी बढ़त नजर आ रही है, लेकिन ये अभी केवल 3 राउंड हुए हैं। 31 राउंड चुनाव वोटिंग काउंटिंग होना है, 10% वोटों का काउंट हुआ है, तो 10% से जो है 100% का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जरा आने दीजिए, लगभग 50% मध्य में आने दीजिए, 50% वोटों का गिनती होने दीजिए, तब अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रेम रंजन जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, एनडीए के साथ रहेगी, विकास के साथ रहेगी, सरकार के साथ रहेगी, सरकार से बाहर नहीं जाने वाली। तो आप मानकर चल रहे हैं, ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप कहते रहे हैं ना कि भाई ये मेरा गढ़ है, हम यहां से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन ये जीत जो आप आज तक दर्ज कर रहे थे, रुझानों में अगर आप पिछड़ गए प्रशांत किशोर से, जो पहली बार आपके सामने चुनौती पेश कर रहे थे, वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, वो तीसरे नंबर पर भी हो सकते थे, लेकिन वो तो पहले नंबर पर हैं। प्रशांत किशोर देखिए पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन पहले जो नितिन नवीन जी हमारे उम्मीदवार हुआ करते थे, एक बड़े कद का व्यक्ति थे, बड़ा चेहरा थे, जो उसके नाते जो है हमारा जो उम्मीदवार था उसका कद छोटा था। प्रशांत किशोर का कद बड़ा था और प्रशांत किशोर को जो है तेजस्वी यादव का आरजेडी का अगर साथ मिल गया, तो इसलिए जो है उनके जो है अभी जिस प्रकार से बढ़त हासिल हो रही है, तो ये संभावना उसके कारण नजर आ रही है। के चेहरे के आगे ये दो चेहरे जनता को भरोसा नहीं दिला पाए, इसलिए ये आप लीड कर रही हैं। चलिए, कम से कम हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है प्रिय रंजन जी, इन्होंने ये तो माना कि उम्मीदवार पे इस बार चुनाव हुआ है, उनके कद पे चुनाव हुआ है, उनकी समझदारी पे, उनके ज्ञान पे, उनके विजन पे इस बार जनता ने वोट किया है। इस बात को वो माने, ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार जब वो ठीकरा फोड़े कि आरजेडी की वजह से बीजेपी को कम वोट मिल रहा है, अरे वोट तो दोनों का कट रहा है, तो कहीं ना कहीं कद की बात जो है वो बिल्कुल सही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक विजन के साथ चलता है, वो बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, पलायन की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कुत्ता बिल्ली, और उसके बाद कहते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता को इन्होंने लड़ाया। चलिए, इसमें